हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनजातीय विद्रोह में मुंडा, हो, कोल और भूमिज ये चार जनजातीय विद्रोह को कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आपका जेपीएससी और जीएसएससी दोनों में क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले मैं बता दूँ, यदि आप नियोजन नीति के बारे में सोच रहे हैं तो नियोजन नीति हो सकता है बहुत जल्द बन के आ जाए और आपका एग्ज़ाम डेट भी आ जाए, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए अभी आप आराम ना करें, आप अपना पढ़ाई को जारी रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुंडा विद्रोह से। ठीक है, तो सबसे पहला है मुंडा विद्रोह। इसके बाद होता है उलगुलान, यानी कि मुंडा विद्रोह एक और होता है बिरसा मुंडा के समय। तो उससे पूर्व जो हुआ होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मुंडा विद्रोह में देखते हैं, सबसे पहले बुंडू और राहे क्षेत्र में होता है। ठीक है, बुंडू और राहे विद्रोह जो होता है 1793 में होता है। ठीक है, और यहाँ का नेतृत्व जो करते हैं बुंडू और राहे का, वो विष्णु मानकी करते हैं। ये विद्रोह जो है नागवंश राजाओं के विरुद्ध था। ठीक है, यदि हम बात करें तो दमन कौन किया था, तो मेजर फॉलर ने किया था। याद रखिएगा, फर्स्ट में मुंडा विद्रोह बुंडू और राहे में हुआ 1793 में, विष्णु मानकी के नेतृत्व में हुआ और नागवंश राजाओं के खिलाफ हुआ, विरुद्ध हुआ। ठीक है, दमन कौन किया था, मेजर फॉलर ने किया था। सेकेंड देखते हैं सिल्ली एवं राहे क्षेत्र में। ठीक है, तो सिल्ली और राहे क्षेत्र में 1796 3 वर्ष बाद नेतृत्व जो है रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा ने किया था। ठीक है, रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा कहाँ पे, सिल्ली और राहे। तो यहाँ पे जो है नरेंद्र शाही एवं लक्ष्मण शाही के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, यानी कि ये जो सिल्ली और राहे क्षेत्र में जो हुआ था विद्रोह, तो नरेंद्र शाही और लक्ष्मण शाही के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। तीसरा जो है तमाड़ विद्रोह हुआ था, तमाड़ क्षेत्र में विद्रोह हुआ जिसमें 1807 में हुआ। तो पहला हुआ 93 में 1793, दूसरा हुआ 1796 और तीसरा जो होता है तमाड़ क्षेत्र में 1807 में होता है। ये दुखन मानकी के नेतृत्व में होता है। ठीक है, 1807 में बंदोबस्ती व्यवस्था के खिलाफ होता है। ठीक है, याद रखना है 1807 में बंदोबस्ती व्यवस्था के खिलाफ दुखन मानकी के नेतृत्व में 1807 तमाड़ क्षेत्र में। आगे देखते हैं पलामू में विद्रोह जो हुआ था 1819-20 में हुआ, भूखन सिंह के नेतृत्व में होता है। तो पलामू में किसके नेतृत्व, भूखन सिंह, कब, 1819-20 में होता है और ये पलामू क्षेत्र में है। ठीक है, तो पांचवा है बुद्धू भगत का विद्रोह। तो बुद्धू भगत पता ही है 1832 में होता है, नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था, जमींदारों के ये खिलाफ था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हो विद्रोह। हो विद्रोह जो हुआ था कंपनी समय में जो है लड़ाका कोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चाईबासा के निकट रोरू नदी के तट पे युद्ध हुआ था हो और अंग्रेजों के बीच में। तो हो लोगों वर्सेस अंग्रेज के बीच में हुआ। तो अंग्रेज जो है विजय हो जाता है और हो लोग जो है हार जाता है। अंग्रेज विजय जो हुआ था ये कौन नेतृत्व किया था, मेजर रफसेज किया था। याद रखना है, हो जो विद्रोह है चाईबासा के निकट रोरो नदी के तट पे हुआ था, हो और अंग्रेज के बीच में। अंग्रेज जो है जीत जाता है, नेतृत्व कौन करता है, तो मेजर रफसेज करता है। उसके बाद जो है दक्षिण कोल्हान में युद्ध जारी रखा गया, यानी कि दक्षिण कोल्हान में अभी भी युद्ध जारी रहा। 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में युद्ध हुआ। फिर 1821 में आता है रिचर्ड। ठीक है, और रिचर्ड के नेतृत्व में युद्ध होता है लेकिन कोई सफलता इसको नहीं मिलता है। फिर संधि होता है और शर्त मानना पड़ता है हो लोगों को, तो हो अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, हो लोग जो होता है अधीनता को स्वीकार करता है और हो लोग राजाओं और जमींदारों को 8 आना यानी कि 50 पैसा प्रति हल सालाना देना स्वीकार कर लेता है। ठीक है, कितना, 8 आना 50 पैसा। ठीक है, आगे है 1831-32 में हो युद्ध कोल युद्ध में बदल गया था। तो कौन सा युद्ध जो है कोल युद्ध में बदल गया था, तो हो युद्ध। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है हो विद्रोह का रूप ले चुका है 1831-32 में। इसमें छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंघू और मानभूम सभी क्षेत्र में कोल विद्रोह स्टार्ट है। झारखंड का जो है पहला सुसंगठित और व्यापक जनजाति विद्रोह माना जाता है कोल विद्रोह को, सुसंगठित और व्यापक जनजाति विद्रोह। विद्रोह का कारण क्या था, तो भूमि संबंधी असंतोष था। ठीक है, जिसमें 1793 में अस्थाई जमींदारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ठीक है, और जिसके कारण कोल जनजाति का जो है भूमि छीन जाने लगा। ठीक है, 1824 में जो है हड़िया पर भी कर लगा दिया गया। तीसरा कारण है दिकुओं द्वारा आदिवासियों का शोषण। दिकु बोला जा रहा है बाहरी लोगों को।
ठीक है। अंग्रेजों ने सोनपुर परगना के मानकी सिंध राय से 12 गांव छीन लिया, ठीक है, और सिखों को दे दिया। कौन? अंग्रेज सिंध राय से 12 गांव छीन लेता है और सिखों को दे देता है। सिखों ने मानकी सिंध राय पर अत्याचार किया, साथ ही 2 बहनों का सीलभंग किया, यानी कि बलात्कार किया। कौन? सिख। उसके बाद है इसी समय सिंहभूम में जफर अली ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर लेता है। अब देखिए सिंहभूम में कौन आया? जफर अली। जफर अली ने सुरगा मुंडा की पत्नी का ही अपहरण कर लिया। बाद में जो है जफर अली को मार दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। परिणाम और क्या निकला? तो सिंध राय मानकी एवं सुगना मुंडा ने सिखों के गांव पर आक्रमण कर दिया। देखिए अब सिखों के गांव पर आक्रमण कर दिया सिंध राय मानकी और सुगना मुंडा ने, ठीक है। उसके बाद है 1832 में नेतृत्व सिल्ली निवासी कौन करता है? बुद्धू भगत। बुद्धू भगत आ जाता है 1832 में और अपनी भाई पुत्र एवं 150 साथियों के साथ मारे गए, यानी युद्ध करते करते ये 150 साथियों के साथ मारे गए, भाई पुत्र साथ में। और इसको मारने वाला कौन था? तो इम्पे था, कैप्टन इम्पे। कैप्टन इम्पे जो है अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सिंध राय मानकी ने सोनपुर परगना में, कहाँ पे? सोनपुर परगना में, और सुरगा मुंडा ने सिंहभूम में कहाँ पे? बदगांव में आत्मसमर्पण कर दिया। तो सिंध राय मानकी ने सोनपुर परगना में आत्मसमर्पण किया और सुरगा मुंडा ने सिंहभूम के बदगांव में किया था, ठीक है। अब देखते हैं कोल विद्रोह से मुक्त पूर्णतः हजारीबाग था। कोल विद्रोह से पूरा तरह से मुक्त रहा हजारीबाग। इनका विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था तीर, यानी कोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो विद्रोह का तीर था, ठीक है। यदि आपको पूछा जाए तिलका मांझी का जो विद्रोह चिन्ह था वो क्या था? तो सखुआ पत्ता था, ठीक है। विद्रोह में मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का समर्थन प्राप्त हुआ। कोल विद्रोह का दमन जो है विल्किंसन ने किया था। कोल विद्रोह का दमन कौन किया? विल्किंसन ने किया। कोल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? मतलब कोल विद्रोह के परिणाम, तो डेंट एवं विल्किंसन को छोटा नागपुर के संयुक्त आयुक्त नियुक्त किया गया, ठीक है। छोटा नागपुर के संयुक्त आयुक्त कौन बना? तो डेंट और विल्किंसन, याद रखना है विल्किंसन, ठीक है। उसके बाद है जमींदारी घटवारी व्यवस्था पुनर्स्थापना किया गया। जमींदारी घटवारी व्यवस्था पुनर्स्थापना 1833 रेगुलेटिंग 13 के तहत छोटा नागपुर, खास, पलामू, खरगडिया, रामगढ़ और कोरुंडा इसको मिला करके नए प्रांत बनाया गया। दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है प्रथम नागरिक और प्रशासन कौन था इसका? तो कैप्टन विल्किंसन था। मतलब दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन जो किया गया, तो इस नए प्रांत का प्रथम नागरिक प्रशासन कौन था? तो विल्किंसन था। और विल्किंसन को क्या बोला जाता है? किसुन साहेब बोला जाता है। मुंडा मानकी व्यवस्था फिर से स्थापित हो गया कोल विद्रोह के बाद। अब हम लोग देखते हैं भूमिज विद्रोह, जो 1832 में यानी कोल विद्रोह के साथ ही स्टार्ट होता है भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह जो है सिंहभूम और मानभूम दोनों को मिला दें तो बड़ा भूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। नेतृत्व कौन किया? तो गंगा नारायण सिंह ने किया, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा जो है गंगा नारायण के चाचा को गलत तरीके से उत्तराधिकारी बना दिया गया था, यानी कि गंगा नारायण का जो चाचा था उसको उत्तराधिकारी बना दिया। कौन? अंग्रेज बना दिया। गंगा नारायण ने बाड़भूम के जमींदार, बाड़भूम का जमींदार कौन है? तो गंगा गोविंद सिंह है। और गंगा गोविंद सिंह का जो है सौतेला भाई एवं दीवान, तो सौतेला भाई और दीवान जो है माधव सिंह की हत्या कर दिया। अब माधव सिंह कौन है वो भी देखते हैं। माधव लाल ने दीवान बनते ही गंगा नारायण की जागीर छीन लिया था और गृह कर घर टक्की लगा दिया था, ठीक है। माधव सिंह क्या किया था? तो दीवान बना था और गंगा नारायण की जो है जागीर छीन लिया था। अब गंगा नारायण की जागीर छीन लेगा तो ये तो मार भी करेगा, तो जागीर छीन लिया था और गृह कर लगा दिया था, यानी घर का कर, घर टक्की, ठीक है। उसके बाद जो है गंगा नारायण सिंह को कोल विद्रोह का नेता बिंद राय मानकी का समर्थन प्राप्त होता है। देखिए कोल विद्रोह का नेता कौन है? बिंद राय मानकी, जिसका समर्थन मिल चुका है किसको? गंगा नारायण को। अब हम लोग देखते हैं भूमिज विद्रोह में मुंडा, कोल, हो जनजाति के लोग भी भाग लिया था, ठीक है। और भूमिज विद्रोह का दमनकर्ता कौन है? तो ब्रेडन है, लेफ्टिनेंट टिमर है, डेंट है और कैप्टन विल्किंसन है। ये आपको याद रखना है, ब्रेडन, लेफ्टिनेंट टिमर, डेंट और कैप्टन विल्किंसन। अगला है
गंगा नारायण सिंह का सर काट करके खरसवां ठाकुर चेतन सिंह ने विल्किंसन को भेज दिया था। देखिए खरसवां का ठाकुर कौन था? चेतन सिंह। इन्होंने क्या किया तो गंगा नारायण का सिर काट लिया और विल्किंसन को भेज दिया। बदले में चेतन सिंह को 5,000 रुपया पुरस्कार दिया गया। ठीक है। अंग्रेजों ने गंगा नारायण सिंह विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा। ठीक है। उसके बाद है मानभूम जिला स्थापित हो जाता है। मुख्यालय जो है मान बाजार आद होगा। शशांक के समय यदि जाते हैं तो मान बाजार जो है राजधानी बना हुआ था। ठीक है। तो मान बाजार 1938 में पुरुलिया ले गया गया। तो देखिए मानभूम जिला का जो स्थापित किया गया उसका मुख्यालय था मान बाजार, और मान बाजार से जो है 1938 में पुरुलिया कर दिया गया। ठीक है। रेगुलेटिंग 13 के अंतर्गत जो है जंगल महल जिला स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया, और दीवानी अदालत बंद कर दिया गया। ठीक है। रेगुलेटिंग 13 के तहत। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा हो। यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगे की क्लास आपको सही समय पे मिल पाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।